पति पत्नी के रिश्ते विश्वास और भरोसे पर टिके होते हैं। हर पत्नी को चाहिए कि अपने पति के प्रति वफादार रहे। पति को भी चाहिए कि अपने पत्नी के प्रति वफादार रहे, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करे, उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करे, उसका सम्मान करे। आज की यह घटना बेहद दुखद घटना है। आज की यह घटना में जो पति पत्नी रहते हैं, पत्नी अपने पति के साथ कुछ ऐसा कर जाती है कि जो पति रहते हैं वह अपने ज़िंदगी में सोच रही होते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। आज की घटना बेहद दुखद घटना है। यह घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हमीरपुर। हमीरपुर में एक थाना लगता है, सदर थाना। उस थाने के अंतर्गत एक गांव है डिकठौली गांव। डिकठौली गांव में एक परिवार रहता है, राजू निषाद का परिवार। राजू निषाद की उम्र 27 वर्ष। माता पिता अपने बेटे की शादी तय करते हैं एक अच्छी लड़की को देखकर। राजू जब उस लड़के को देखते हैं तो उसे पसंद कर लेते हैं, क्योंकि जो लड़की रहती है बेहद खूबसूरत रहती है। उन्हें एक नज़र में उससे प्यार हो जाता है। उसे पसंद करके इन दोनों की शादी तय की जाती है। शादी करके जो पत्नी रहती है वह अपने ससुराल आती है। जब ससुराल आती है तो पति पत्नी एक दूसरे से बेहद खुश रहते हैं। पत्नी जो रहती है ससुराल वालों को भी खूब ख्याल रखती थी, अपनी सास ससुर का जो है बहुत ही सेवा करते थे, इसलिए सास ससुर अपनी बहू से काफ़ी खुश रहते हैं। धीरे धीरे ज़िंदगी चल रही होती है, पति पत्नी भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। लेकिन जो राजू निषाद रहते हैं उनकी एक शौक रहती है, जैसे कि विदेशी फिल्मों में देखते हैं कि पति पत्नी अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाते हैं, वैसे जो राजू निषाद रहते हैं अपनी पत्नी के साथ वैसा ही संबंध बनाने की को कहते हैं। लेकिन पत्नी इस चीज़ का विरोध करती है, वह मना करती है। इस बात को लेकर पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं। पत्नी बार बार मना करती है, विरोध करती है, लेकिन पति जो रहते हैं वह इस चीज़ को मानते नहीं हैं। वह एक मजदूरी करते हैं। राजू निषाद जो रहते हैं वह मजदूरी करते हैं। मजदूरी के सिलसिले में वह अक्सर बाहर ही रहते हैं। पत्नी अपने सास ससुर के साथ घर पर रहती है। पति जो है शाम के समय जब भी आते हैं, खाना पीना खाकर जब भी सोने जाते, तो इसी बात को लेकर आए दिन इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। एक दिन जो पति रहते हैं गुस्सा होकर वह शहर चले जाते हैं कमाने के लिए, अपनी पत्नी से रूठ कर कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा। पत्नी काफ़ी रोती है, अपने पति को समझाती है कि यह ऐसा करना गलत है। पति पत्नी है, हम दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। लेकिन जो पति रहते हैं वह अपनी पत्नी को समझने को राजी नहीं। उन्हें तो सिर्फ अपनी हवस बुझानी है अपने तरीके से। अब इसी बात को लेकर ये दोनों झगड़ा करते हैं। पति नाराज होकर शहर चले जाते हैं, कहते हैं कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा। पत्नी बार बार फ़ोन करके पति को मनाती है कि घर वापस चले आओ, लेकिन पति जो रहते हैं कुछ महीने बाद वह घर वापस आते हैं। पत्नी सोचती है कि जो हमारे पति हैं जैसा मेरे साथ पहले कर रहे हैं शायद अब सुधर गए होंगे, वह यह सब भूल गए होंगे। लेकिन जो पति रहते हैं वह अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। वह जब घर आते हैं तो अपनी पत्नी के साथ शाम को खाना पीना खाकर अपनी पत्नी के साथ सोने के लिए जाते हैं और अपनी पत्नी से अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने को कहते हैं। उससे पहले तो राजी करते हैं और अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्नी इसका विरोध करती है, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए इन दोनों के बीच में काफ़ी बहस होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। पति जो रहता है गुस्से में अपनी पत्नी को 2-4 झापड़ मार देता है। अब पत्नी को भी गुस्सा आ जाता है। पत्नी अपने पति की प्राइवेट पार्ट को अपने दांतों से काट देती है। काटने के बाद अपने पति के जो प्राइवेट पार्ट रहते हैं वह लहूलुहान हो जाते हैं। पति ऐसा देख रोने चीखने चिल्लाने लगता है। अब घर वाले जब ऐसी बात सुनते हैं तो आनन फानन में अपने बेटे के पास पहुंचते हैं माता पिता। देखते हैं कि बेटा जो है उसके प्राइवेट पार्ट से काफ़ी खून बह रहे हैं, प्राइवेट पार्ट लहूलुहान हो गया है। अब आनन फानन में जो माता पिता रहते हैं तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप करवाते हैं, लेकिन जो बेटे की हालत रहती है
वह गंभीर होती चली जा रही थी। इधर जो घर वाले रहते हैं बहू को काफ़ी डांटते फटकारते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो पत्नी रहती है वह गुस्से में आकर ऐसे काम कर दी थी। वह अपने आप को पछता रही थी, लेकिन पछताने से क्या होने वाला है। उधर जो डॉक्टर रहते हैं इलाज के दौरान, लेकिन जो व्यक्ति की यानी राजू निषाद की हालत गंभीर होती चली जा रही है। डॉक्टरों ने उसे कानपुर के लिए रेफ़र कर दिया, जहाँ पर उसका इलाज हो रहा है। लेकिन जो कानपुर के डॉक्टर रहते हैं वह तुरंत पुलिस थाने में फ़ोन करके बताते हैं, जहाँ पर जो इंचार्ज अनूप सिंह जी रहते हैं वह फ़ोन उठाते हैं और अपनी टीम के साथ उस हॉस्पिटल में आते हैं और उस व्यक्ति से पूछने की कोशिश करते हैं। लेकिन व्यक्ति जो रहता है राजू निषाद, उसकी हालत गंभीर होने के कारण वह कुछ बता नहीं सकता। वह बेहोशी हालत में है। घर वाले काफ़ी रो रहे हैं अपने बेटे को लेकर। पुलिस वाले घर आकर पत्नी से पूछताछ करते हैं, तो पत्नी जो रहती वह सारी बात बताने लगती है। कहती है जब से हमारी शादी हुई हम दोनों में आए दिन इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है। पति जो रहते हैं वह बार बार आप प्राकृतिक तरीके से हमारे साथ संबंध बनाने को कहते हैं, लेकिन पत्नी मना करती है, इसका विरोध करती है। पति मानने को राजी नहीं। इसी चीज़ को लेकर ये दोनों में आए दिन झगड़े होते हैं। अब उस दिन भी जब पति शहर से कमा कर आया, अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने की कोशिश करता है। पत्नी मना करती है, लेकिन पति जो रहते हैं गुस्से में अपनी पत्नी को कई झापड़ मार देते हैं। पत्नी भी गुस्सा आकर उनके ही प्राइवेट पार्ट को बेरहमी से काट देती है। काटने के बाद अब जो प्राइवेट पार्ट रहता है वह लहूलुहान हो जाता है। जो पति है उनकी तबीयत एकदम नाजुक है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कि आज की ऐसे लोग हैं जो कि पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े लड़ाई, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं। ज़्यादातर तो आज के ज़माने में नाजायज़ संबंध को लेकर। लेकिन आज की इस घटना में पति पत्नी के साथ ऐसा हुआ। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल के दिन जो लोग हमें कमेंट किए थे अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले राम कुमार वर्मा जी, अमीर हुसैन जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, महाकाल जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और अच्छा सुझाव भी देते हैं। तो उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव में शादी है, इसलिए आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी, तो आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।